नमस्कार, द सिक्सटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। उर्दू मध्य विद्यालय मोहब्बतपुर सरघाटी के शिक्षक प्रधानाचार्य मोहम्मद इम्तियाज खान सर को सेवानिवृत्त होने पर भारी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं व ग्रामीणों ने फूल माला, अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ व तरह तरह के गिफ्ट देकर दिया भव्य विदाई। इस दौरान सभी ने मिलकर केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। वहीं उपस्थित स्कूली छात्राओं ने विदाई गीत प्रस्तुत कर समारोह को और भी भावुक पल बना दिया। विदाई समारोह को हर कोई यादगार पल मनाने को आतुर थे। बताते चले कि मोहम्मद इम्तियाज खान विगत 18 वर्षों से उर्दू मध्य विद्यालय मोहब्बतपुर में अपना सेवा दे रहे थे। अपने कार्यकाल में हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सदैव छात्र हित के लिए तत्पर रहने वाले प्रधानाचार्य मोहम्मद इम्तियाज खान ने एक भी सीएल अर्थात अवकाश विद्यालय से नहीं लिया। छात्र छात्राओं, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं और ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वे अस्वस्थ रहने पर भी सदैव स्कूल में समय पर उपस्थित होकर बच्चों के बीच पाठन पठन का कार्य किया करते थे। उनके व्यक्तित्व, विचार, आचार, व्यवहार और कार्य कुशलता से छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, यहाँ तक कि ग्रामीणों को भी काफी प्रभावित किया। यही कारण था कि आज जब ऐसे महान विचार के धनी शिक्षक प्रधानाचार्य को उनके विद्यालय से सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी जा रही थी, तो भारी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और ग्रामीणों का भीड़ उमड़ पड़ा। उक्त अवसर पर स्वतः लोगों की आंखों से छलकने वाला आंसू ये खुद ब खुद बयां कर रहा था कि प्रधानाचार्य मोहम्मद इम्तियाज खान हर किसी के हितैषी, मार्गदर्शक और शुभचिंतक थे, जिनके विद्यालय से सद विदा होने पर हर किसी को दुख का एहसास हो रहा था। वहीं उक्त अवसर पर राफिया रूही को मोहम्मद इम्तियाज खान के द्वारा प्रभार दिया गया। उक्त अवसर पर प्राथमिक मध्य विद्यालय श्रीरामपुर के प्रधानाचार्य संजय कुमार, प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय चापी के प्रधानाचार्य रणविजय पासवान, प्राथमिक मध्य विद्यालय जमुआइन के प्रधानाचार्य विनेश प्रसाद, शिक्षक योगेंद्र नारायण, राहुल रंजन, अजय देव, शिवशंकर कुमार, मनोज कुमार, सूरज कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं शिक्षिकाओं में सवाना हाशमी, वफा हैदर, कमला कुमारी, मंजू कुमारी, उमा कुमारी आदि कई लोग मौजूद रहीं। आप देख रहे थे द सिक्सटी न्यूज से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें उक्त अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं से हुई बातचीत का कुछ खास अंश। नमस्कार, द सिक्सटी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मेरी मौजूदगी मोहब्बतपुर में है। यहाँ पे मैं उर्दू मध्य विद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक प्रधानाचार्य हैं इम्तियाज सर, आज इनका यहाँ से रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप इनकी जिंदगी भर की कमाई को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रामीणों का भीड़ है, जो छात्रों का भीड़ है, वही यहाँ पे खुद ब्याह कर रहा है। तो आइए आज इनकी विदाई समारोह में जो लोग मौजूद है, मैं उनसे भी कुछ आप लोग को रूबरू कराना चाहूंगा। अभी मैं सर से कुछ बातें करना चाहूंगा। सर, आज विदाई का पल है सर, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। सारा हमारा साथ दिए, सब स्टाफ लोग दिए, बच्चा लोग दिए, हम सब बहुत खुशी महसूस हो रहा है। कितने वर्षों तक इस विद्यालय में रहकर आपने सेवा दिया सर? लगभग लगता है कि 18 साल। 18 साल जी सर। तो 18 साल में कुछ कुछ नहीं यहाँ से जुड़ा हुआ होगा सर? बहुत दिया सहयोग किया गाँव वाला सर, हर बात में गाँव के सहयोग से चल पाएगा। बच्चों के लिए कुछ आखिरी संदेश सर, यहाँ के जो आपके स्टूडेंट रहे हैं जी, छात्र है, बच्चा लोग के लिए संदेश है कि बेचारे लोग आते थे स्कूल पर, समय भर आते थे। हाँ जी सर, एक अभी आप ही के कोई सहपाठी जो टीचर थे, उनका कहना था कि आपने कभी भी अपने स्कूल का सीएल नहीं लिया सर, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। हाँ सर, इसमें तो है बात सही है सर, सही बात जी सर। इतना काम ही रहता था, मैं सीएल नहीं लेता। इसके बाद आपको तो घर में बैठकर मन नहीं लगा सर, अब क्या कीजिएगा? फिर उसके बाद आते रहेंगे स्कूल। मतलब इस स्कूल से जो आपका प्रेम है, लगाव है, जी जी जी, वो कभी खत्म नहीं? नहीं, बराबर आते रहेंगे। चलिए, तो मैं भी भगवान से दुआ करूंगा सर कि जिस तरह से आपने बच्चों को प्रेम दिया, स्नेह दिया और बच्चों के भविष्य के लिए आपने निरंतर अपने कार्य को जारी रखा, मैं आपके आगे जो आपका जीवन है वो स्वस्थ जीवन के मैं कामना करूंगा कि आप इसी तरह से दीर्घायु रहे। यहाँ पे और भी कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय मौजूद है, मैं उनसे भी बातें करना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहिएगा सर, आज सर का विदाई समारोह में आप भी मौजूद? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, इसके बाद मैं अपने सहपाठी इम्तियाज खान जी को बहुत बहुत बधाई दूं, क्योंकि आज इनका विदाई समारोह है।
और ये बिल्कुल साफ सुथरे यहाँ से अवकाश ग्रहण किए हैं। को किसी प्रकार का न ग्रामीण का न पदाधिकारी का किसी का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा। इनके साथ मुझे भी कार्य करने का मिल रहा है, क्योंकि हमारा विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वो कॉम्प्लेक्स सीआरसी है। तो सीआरसी का मैं संचालक हूं और एक समन्वयक रह चुके हैं। दोनों हम लोग मिलजुल कर ये सीआरसी के अंतर्गत जितने भी और विद्यालय रहे, उस सारे विद्यालय का जो भी कार्य रहे, वो सारे कार्य को हम दोनों मिलकर संपादित किए। और यहाँ के बच्चे भी अभी हमारे स्कूल में 9 में और 10 में भी एडमिशन लिए हैं, तो वो बच्चे भी बहुत ही सराहनीय हैं, अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि इनका संस्कार मिला है। इनका एक इनके अनुशासन के साथ बच्चे भी रहे हैं, इनके देख रेख में रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि बड़ा ही इनका कार्य सराहनीय रहा। विगत इनसे हमको जान पहचान 8 सालों से है। ये तो यहाँ 18 सालों से रहे, लेकिन मैं इस चांपी में, इस सीआरसी में, इस पंचायत में 8 साल से आया हूँ। और हम लोग दोनों मिल करके, हम ही लोग नहीं, दूसरे पंचायत के भी जैसे संजय जी हैं, राहुल जी हैं, और भी इस विद्यालय के कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं से भी साथ में कार्य करने का मौका मिला है। जैसे वफा हैदर हैं और भी शंकर जी हैं और सारे मैडम हैं, उमा जी हैं। तो सब अच्छा लगता है कार्य करने में। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम रणविजय कुमार पासवान हुआ। मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय चांपी का प्रधानाध्यापक हूँ, और ऐसे मेरा घर कमात हुआ सरघाटी प्रखंड में ही पड़ता है। थैंक यू सर। देखिए यहाँ पे और भी सर मौजूद है, मैं सर से बात। 2 ही कमाई होती है, एक जब वो रिटायर करता है और उसकी जो भीड़ आती है, शिक्षकों का जो लगाव होता है, इनका जो गिफ्ट मिलना, इस बात का पैमाना करता है कि वो शिक्षक कैसे हैं। और दूसरी चीज, मैं इनको विदागी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी समाज की आती है कि अपने यहाँ से कार्यकाल को समाप्त करते हुए एक नई दुनिया में प्रवेश करें, जहाँ वे ऐसे बच्चों को साक्षर करें जो बिल्कुल ग्रामीण हो, अनपढ़ हो, जिनको असहाय है। इनकी वेदना को, उनकी पढ़ाई की संवेदना को तार तार करके इन्होंने जो उज्जवल भविष्य कल्पना करें, मैं उनके लिए इनका प्रार्थना करता हूं, इनका भविष्य उज्जवल हो और हमेशा शिक्षा के प्रति ये जुड़े। सर यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ जो शिक्षक है, कुछ शिक्षिकाएं, उनकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा था सर। ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों की विदागी होती है, लेकिन ये अलग तरह की विदागी। लोगों की भावना, लोगों के आंसू आना, बच्चों के आंखों में आंसू आना, ये सब इनके कृतित्व है, इनके विचार, इनके। आज तक इनके मन में कोई गुस्सा नहीं देखा, चेहरे पर कभी गुस्सा की भावना नहीं आई, हमेशा मजाकिया लहजे में। आज भी मैं देखा अपनी पत्नी जी, इनकी पत्नी जब माला पहना रही थी, तो ये बोल रहे हैं कि हम नहीं पहचानते कि कौन है। आखिर इस बात को क्या किया? इस मतलब है कि आज भी मजाकिया अंदाज में है, इनमें लड़कपन है, इनमें कार्य करने की क्षमता है। अभी सरकार भले रिटायर कर दी है, लेकिन इनमें ताकत है कि नया समाज का निर्माण ये कर सके। आपका परिचय सर? मेरा नाम संजय कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय श्री रामपुर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाल कर इस विदाई समारोह में अपना योगदान दिए। और जब हम लोग शुरुआत में थे, जब हम लोग नौकरी का फर्स्ट पीरियड ही था, और उस समय जो सर का सहयोग हम या हमारे संपर्क जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो इन्होंने दिया हम लोग को, और जो ऊर्जा हम लोग को प्रदान किया, उसका आज भी हम और हमारे पूरा शिक्षक समाज ऋणी है। इनका व्यक्तित्व के बारे में जितना चर्चा किया जाए, जितना बड़ाई किया जाए, वो कम हो। इन्होंने जब हम लोग ज्वाइन किए थे, विद्यालय में प्रारंभ किए थे, तो इन्होंने बहुत मार्गदर्शन दे करके हम लोग को, क्योंकि हम लोग उस समय एक्चुअली मैं शिक्षक नेता भी हूँ, तो इन्होंने बहुत ही रास्ता बताते थे कि ऐसे ऐसे करके समाज में या शिक्षक में ऐसे ऐसे किया जाता है। तो बहुत इनका काम बहुत सराहनीय है, इसमें कोई कहना ही नहीं है कि क्या और क्या इनके बारे में मैं जवाब दूं या क्या सबका उद्गार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर। तो ये थे राहुल सर, ये भी एक शिक्षक थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा भीड़ उमड़ा पड़ा है। तो आप इसी भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर के प्रति लोगों का क्या स्नेह था, क्या लोग सर का जुड़ाव था। तो यही भीड़ इन सारी चीजों को गवाही बन रहा है। तो आप देख सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पे शिक्षिकाएं थी, मैं उनसे भी कुछ बातें करना चाहूंगा। तब तक लिए आप बने रहिए। जो इस विद्यालय के जिन्हें प्रभार ग्रहण किए हैं वो मैडम यहाँ पे मौजूद है। मैं मैडम से बातें करना चाहूंगा। मैडम, आज आपके लिए मैं जहाँ तक कहूँ ये खुशी का पल था, लेकिन आपने इस खुशी के बेला में भी कहीं ना कहीं आपकी आंखों में मैंने आंसू देखा। तो ये आंसू किस चीज का गवाही था मैडम? ये आंसू सर के लिए है सर। सर हमारे बहुत अच्छे थे, हम लोग एक परिवार के जैसा साथ साथ रहे। इनसे जुदा होने का हम लोग को बहुत दुख है सर। बस और इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं। तो आप सबसे ज्यादा सर से किन चीजों से प्रभावित थी मैडम? आपको आप कार्यभार दिया गया इस विद्यालय का, किस रूप से इस विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए? सर जिस तरह से बढ़ाएं सर, हम कोशिश करूंगी उसी तरह से हम आगे विद्यालय को और बढ़ाएं और कोशिश करूंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगी सर। जिस तरह से छात्रों का मिलों का स्नेह मिला, प्यार मिला, जी सर। आप वही चीज को बरकरार बनाए रखना। जी सर हम बरकरार कोशिश करेंगे। या कोशिश का उम्मीद करते हैं सारे लोग को बोल सके कि हम इसको अच्छी तरह निभाने की कोशिश करूंगी सर। जैसे सर किए वैसे हम करेंगे सर। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम राबिया रूही है सर। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम आज के इस विद्यालय का कार्यभार लेने के लिए। मैडम, यहाँ पे एक और शिक्षिका मैं उनसे बातें करना चाहूंगा। मैडम, अभी कहीं ना कहीं आपके आंखों में आंसू में देख रहा था सर की विदाई के इस मेला में, क्या करना चाहिए? सर हमारे इस परिवार का एक सदस्य के जैसा थे। सर ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम स्कूल में काम कर रहे हैं। सर हम लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं। कभी गुस्सा में भी बोल देते थे, कभी प्यार से भी बोलते थे, क्योंकि सर के लिए स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल होता था, अदरवाइज एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्कूल को ही प्रथम दर्जा देते थे हमेशा, ऑलवेज। इसीलिए सर से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और मैं इंशाल्लाह अगर कभी फ्यूचर में बनूंगी एचएम तो सर की छवि, सर रहे ना रहे इनकी छवि मैं हमेशा अपने साथ लेके कैरी करूंगी आगे भी। शुक्रिया। आपका नाम? वफा हैदर। तो इन्हीं सारी शिक्षकों की आपने बातों को सुना और इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर का क्या छवि रहा होगा, क्या व्यक्तित्व रहा होगा। इसी तरह से आप आगे भी देखते रहे। मैं 10 से कहीं धन्यवाद।